नमस्कार दर्शकों, एक बार आपसे फिर जुड़े हैं और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीट जो कि 42 लोकसभा सीट है उसके लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और हम आपको बताना चाहेंगे दार्जिलिंग लोकसभा सीट से गोपाल लामा जो कि जिनका नाम भारतीय प्रजातांत्रिक गोरखा संगठन जो है बीजीपीएम जो कि अनिल थापा की पार्टी है उनकी ओर से उनके नाम का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस को दिया गया था और उसे तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए गोपाल लामा जो कि पूर्व WBCS ऑफिसर रहे हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया। और इसके पहले कुछ ही दिनों पहले गोपाल लामा बीजीपीएम में शामिल हुए थे। और जो इस वक्त की बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस ने अपने 42 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें सबसे पहला नाम कुछ बिहार से हम आपको बताना चाहेंगे, जगदीश चंद्र बासुनिया को तृणमूल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अलीपुरद्वार से प्रकाश चंद्र चिकबराइक जो कि राज्यसभा सांसद है उसको अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अलीपुरद्वार सीट की बात करें तो वहां से वर्तमान में विधायक निर्मल चंद्र राय को उम्मीदवार बनाया गया है। उसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि दार्जिलिंग लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस ने गोपाल लामा जो कि पूर्व WBCS ऑफिसर रहे हैं, सिलीगुड़ी के SDO भी रह चुके हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। और ये गोपाल लामा की उम्मीदवारी को अनिल थापा की पार्टी बीजीपीएम की ओर से प्रस्तावित किया गया था, जिसे तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए उनको अपना उम्मीदवार दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र से घोषित किया है। इसके अलावा रायगंज से कृष्णा कल्याणी जो कि वर्तमान में विधायक हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा बालूरघाट सीट जहां से भाजपा के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जो है सुकांत मजूमदार वो लोकसभा सांसद है, उनके विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस ने बालूरघाट से बिप्लब मित्रा जो कि राज्य के मंत्री हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मालदा उत्तर सीट से प्रसून बैनर्जी जो कि पूर्व फुटबॉलर रहे उनको उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा मालदा दक्षिण सीट की बात करें तो मालदा दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस ने मालदा दक्षिण सीट से शहनाज अली रिहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये उत्तर बंगाल के ये 8 सीट जो कि हमारे इस उत्तर बंगाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से 8 सीटों में वर्तमान में 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है और 1 सीट कांग्रेस के पास है, मालदा दक्षिण सीट, जहां से तृणमूल ने शहनाज अली रिहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। और दार्जिलिंग लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से वर्तमान में भाजपा के सांसद राजू बिष्ट हैं, जो इसके पहले 2019 में लोकसभा जो चुनाव हुए थे तो राजू बिष्ट को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था और राजू बिष्ट काफी मतों से जीत कर आए थे। पहाड़ और समतल सभी क्षेत्रों से उनको बहुत जन समर्थन मिला था और उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार अब भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई दार्जिलिंग लोकसभा सीट से, लेकिन राजू बिष्ट का कहना रहा है कि हाल के दिनों में कि इस बार परिवर्तन होगा, परंपरा जो है वो टूटेगी। हर बार भाजपा का जो उम्मीदवार बदलता रहा है लोकसभा सीट से, वो इस बार परिवर्तन होगा। और फिर से उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन यह पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है भाजपा की यह तय करेगी। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करेंगे तृणमूल के उम्मीदवार की, जो कि गोपाल लामा को उम्मीदवार बनाया है तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा के दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से, जो कि पूर्व WBCS ऑफिसर रहे हैं। और हाल ही के दिनों में गोपाल लामा ने जो GTA प्रमुख अनिल थापा की पार्टी BGPM को ज्वाइन किया है और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय भी उन्हें प्रस्ताव मिला था, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से बिमल गुरुंग की ओर से प्रस्ताव दिया गया था उन्हें उम्मीदवार बनाने का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। और गोपाल लामा इस सिलीगुड़ी और पहाड़ी क्षेत्र तराई डुवर्स में काफ़ी प्रख्यात चेहरा है, क्योंकि वो सिलीगुड़ी के SDO भी रहे और काफ़ी काम किया है उन्होंने इस क्षेत्र में। और आने वाले दिनों में यह और पता चल पाएगा कि उनको कितना जन समर्थन मिलने वाला है और लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस ने गोपाल लामा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि BGPM अनिल थापा की पार्टी
के सदस्य है और हाल ही में उन्होंने गोपाल लामा ने बीजीपीएम की सदस्यता हासिल की है। और इसके बाद अनित थापा की ओर से तृणमूल को यह प्रस्ताव दिया गया था कि गोपाल लामा को उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि गोपाल लामा एक चर्चित चेहरा है। उन्होंने समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में भी काम किया है और इस वजह से उनकी जीत की संभावना ज़्यादा है। और भाजपा पर लगातार पहाड़ की अनदेखी का आरोप लगता रहा है और इसी वजह से एक नेपाली चेहरा जो स्थानीय चेहरा है, नेपाली मूल नहीं कहेंगे, नेपाली समुदाय के हैं। और गोपाल लामा का सिलीगुड़ी क्षेत्र या समतल क्षेत्र में कहें, इसके अलावा पहाड़ में काफ़ी पकड़ है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि भाजपा के ऊपर तृणमूल दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर बढ़त बना सके। लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि क्या कुछ होगा, जनता किसे अपना लोकसभा में आशीर्वाद देगी, यह समय बताएगा। लोकसभा के चुनावों के जब परिणाम आएंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि दार्जिलिंग लोकसभा की जनता किसे चाहती है। क्या दोबारा भाजपा उम्मीदवार को समर्थन मिलेगा या क्या राजू बिष्ट दोबारा उम्मीदवार होंगे, या तो भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। लेकिन समय यह जरूर बताएगा कि कौन सही चेहरा होगा और जनता किसे चुनेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर एक बार यह स्पष्ट कर दिया फिर से कि इंडी गठबंधन इस राज्य में नहीं चलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस लगातार मुखर रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, वो तृणमूल के खिलाफ हमेशा से ही प्रखर रहे हैं। इसी वजह से पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है और क्या कुछ होगा, ममता बनर्जी उससे अलग होती दिख रही है उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही, क्योंकि 42 के 42 उम्मीदवार सभी 42 लोकसभा सीटों पर घोषित कर दिए गए हैं। और एक बार फिर से हम आपको उत्तर बंगाल के 8 वो सीट जो कि इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें से 7 पर भाजपा का और एक पर कांग्रेस का कब्जा है, उसके बारे में हम आपको फिर से अपडेट देना चाहेंगे कि कूच बिहार सीट से जगदीश बासुनिया, जो कि वहां पर वर्तमान में भाजपा के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है निशित प्रामाणिक, उनके विरुद्ध उम्मीदवार होंगे। और इसके अलावा अलीपुरद्वार में प्रकाश चिकबराइक, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, और वहां से भाजपा के मनोज तिग्गा को उम्मीदवार बनाया गया जॉन बारला का टिकट काटकर। वहां पर प्रकाश चिकबराइक, जो कि वर्तमान राज्यसभा सांसद है, उन्हें उम्मीदवार बनाया तृणमूल कांग्रेस ने। जलपाईगुड़ी में निर्मल चंद्र राय उम्मीदवार होंगे, वहां से अभी भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इसके अलावा दार्जिलिंग लोकसभा सीट से भी भाजपा ने अपने उम्मीदवार की अभी घोषणा नहीं की है। और संभवतः दूसरी सूची में जो शेष नाम है उत्तर बंगाल के 3 सीटों के, जहां से अभी भाजपा के उम्मीदवार घोषित होना बाकी है, उसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी 42 उम्मीदवारों की घोषणा की है। उत्तर बंगाल में जो सीट है रायगंज, वहां से कृष्णा कल्याणी जो वर्तमान विधायक हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बालूरघाट से सुकांतो मजूमदार, जो कि वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं और पश्चिम बंगाल के प्रदेश प्रभारी भी है भाजपा के, उनके विरुद्ध विप्लव मित्रा, जो कि वर्तमान में राज्य में मंत्री है, उनको उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा मालदा उत्तर सीट पर प्रसून बनर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है और मालदा दक्षिण सीट, जहां पर अभी कांग्रेस का कब्जा है, वहां से शहनाज अली रिहान को तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। तो आपको हमने अभी फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी खबर थी, तृणमूल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा 42 लोकसभा सीटों के लिए, और जो कोलकाता में तृणमूल की ब्रिगेड में गर्जन सभा हुई थी, वहां पर इसकी घोषणा अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी की उपस्थिति में किया और सभी उम्मीदवारों को वहां पर बनाए गए रैंप पर लाया गया ताकि लोग उन्हें देख सके कि कौन कौन किस क्षेत्र से, किस लोकसभा केंद्र से उम्मीदवार है। यह तृणमूल कांग्रेस की रणनीति के तहत किया गया है ताकि चेहरा सभी के सामने आ जाए, कौन कौन किस क्षेत्र से उम्मीदवार हो रहा है, किस लोकसभा से कौन उम्मीदवार हो रहा है। तो फाइनली एक बार अंत में आपको एक बार फिर बता दें कि दार्जिलिंग लोकसभा सीट से गोपाल लामा, जो कि पूर्व WBCS ऑफिसर रहे हैं, एक चर्चित चेहरा है,
सिलीगुड़ी के एसडीओ भी रह चुके हैं, और पहाड़ और समतल सभी जगह उनको काफ़ी लोग जानते हैं। लेकिन यह पहचान और पूर्व में जो एसडीओ के पद पर कार्य करने का अनुभव है वो कितना काम आएगा लोकसभा चुनावों में, यह तो समय ही बताएगा। क्या वो भाजपा के उम्मीदवार को पटखनी दे पाएंगे, ये समय के साथ ही पता चल पाएगा। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 42 लोकसभा केंद्रों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा, और दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र से गोपाल लामा की उम्मीदवारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से। तो और भी ताजा तरीन अपडेट्स के साथ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।